सवाल इस तरह दिया होगा कि के का मान ज्ञात कीजिए जबकि मूल बराबर या कह देंगे समान होंगे, या शून्यक बराबर या शून्यक समान होंगे। और याद रखिएगा के की जगह पर कहीं कहीं पी भी दे देंगे, तो पी का मान ज्ञात करना होगा, लेकिन सेंटेंस ये होगा जबकि मूल बराबर या समान होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो सी का मान 3, बी का मान k और a का मान 2। a बराबर आ गया 2, b बराबर k और c बराबर 3। ठीक, जबकि मूल बराबर यानी जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर हैं तो जो फार्मूला होता है डी का मान कितना आता है 0, डी का मान 0, डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये वाला सूत्र लगाएंगे तो क्या है बी का मान हमारे पास k, तो बी का मान k का स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए माइनस 4 गुणे a का मान कितना है, ये तो b का मान हो, a का मान 2 गुणे c का मान कितना है 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर हो गया ये आपका माइनस 4 दूनी 8 और 8 तिया 24 बराबर 0। ये 24 यहाँ माइनस का उधर आगे का हो जाएगा, प्लस का उधर ले जाएंगे तो k स्क्वायर बराबर 24। इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट आएगा प्लस माइनस का, याद रखिएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। अब 24 को हमें तोड़ना है ताकि अंडर रूट बाहर आ जाए, तो क्या होगा ये 4 छंग 24, 4 छंग 24, क्योंकि हम जानते हैं 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो 4 2 का वर्ग होता है तो अंडर रूट अगर 4 लिखा है तो उसका मतलब 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 का 2 बाहर आएगा तो k बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 2 अंडर रूट में कितना रह जाएगा मात्र 6। ये k का मान आपका आ गया। ये पहला सवाल हो गया। अब दूसरा सवाल और दूसरे के बाद तीसरा तो बहुत ही बढ़िया है। आप देखते हैं इसमें क्या है, पहले हमको अंदर गुणा करनी पड़ेगी, गुणा कर लीजिए भाई यहाँ पर, तो k एकम k और x की घात 1 और 1 कितनी हो गई 2 माइनस 2kx गुणा कर दी 2kx और प्लस का 6 बिल्कुल अलग है बराबर 0। अब तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करते हैं। a का मान k, b का मान माइनस के 2k और c का मान 6। a बराबर k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6। ठीक है, अब वही चीज जब मूल या शून्य बराबर या समान हो, ठीक, तो फार्मूला क्या लगेगा d बराबर 0 यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाते हैं। b का मान क्या दिया हुआ, b का मान है माइनस के 2k, तो माइनस के 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 ऐसे लिखेंगे गुणे a का मान k गुणे c का मान 6 बराबर 0। तो वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो 2 का वर्ग कितना हो गया 4 और k स्क्वायर माइनस यहाँ गुणा करेंगे 6 चौक 24k, तो 24k बराबर 0। अब इन दोनों में देखते हैं कोई कॉमन आ रही है, भाई 4 के पहाड़े में 24 आता है तो 4 कॉमन आ रहा है, k की घात यहाँ 2 है यहाँ 1 है तो k भी कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन ले लिया हमने, तो 4 तो बाहर आ गया, k की घात 1 आ गई, 1 बच गई, अंदर माइनस 4 का पहाड़ा पड़ेंगे 4 छंग 24, k बाहर आ गया, तो यहाँ 2 मान हो गए, एक ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो ये आ गया फर्स्ट 4k बराबर 0, तो ये 4 गुणे में कायम चला जाएगा बटे में, यानी k बराबर 0 बटे 4, जिसके ऊपर 0 उसका मान 0। लेकिन k का मान 0 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि अगर हम k का मान 0 लगाएंगे तो पूरा का 0 हो जाएगा, इसलिए ये वाला मान बिल्कुल सही नहीं है। सही मान जो है वो सेकंड वाला है, क्या है सेकंड k माइनस 6 बराबर 0 और ये माइनस के 6 उधर आगे गायब हो जाएंगे प्लस के, तो k का मान 6, ये आपका आंसर है बिल्कुल सही। ये क्यों नहीं आंसर है, क्योंकि k का मान यदि हम 0 लगाएं तो ये द्विघात समीकरण रह ही नहीं जाएगी, केवल 6 रह जाएगा, 6 कभी 0 के बराबर
नहीं होता, इसलिए आंसर सही होगा के बराबर 6। अब चलते हैं हम लास्ट सवाल की ओर, जो के का मान ज्ञात करना। और यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, जरूर कीजिएगा, ताकि और अभी ऐसी वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे द्विघात समीकरण बनी हुई है, तुलना कर लेते हैं। ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर c का मान इस बार हो गया -1 और b का मान पूरा है ये यहां से लेकर यहां तक k-1 और a का मान है k। a बराबर k और b बराबर k-1 और c बराबर है -k1। जब मूल बराबर होते हैं, जब मूल बराबर हैं तो फार्मूला लगेगा b² - 4ac बराबर 0। b का मान k-1 होल स्क्वायर -4 गुणे a का मान k गुणे c का मान -1 ब्रैकेट में लगा लेंगे बराबर 0। अब यह है k+1 यानी a माइनस b का होल स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर होता है आपका a² प्लस b² माइनस 2ab। तो a की जगह पर k है, b की जगह पर 1 है, तो k का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह पर k है और b की जगह पर a। और यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम 4k, तो यहाँ पे हो गया 4k बराबर 0। तो ये हो गया k का स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 2 एकम 2k प्लस 4k बराबर 0। तो k स्क्वायर यहाँ देखेंगे, देखो प्लस के ज्यादा है, 4k में से 2k जाएंगे, 4k में से 2k जाएंगे तो प्लस के 2k बचेंगे और ये प्लस का मान बिल्कुल लास्ट में बराबर 0। ये जो होल स्क्वायर है k+1 का होल स्क्वायर है, यानी k+1 का होल स्क्वायर है ये बराबर 0। कैसे है वो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। k+1 का होल स्क्वायर यहाँ खोलेंगे तो क्या होगा, k² + 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू k इंटू 1। तो ये हो गया आपका k² प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस के 2 एकम 2k। तो यहाँ हो गए k² प्लस के 2k प्लस 1, अर्थात k² प्लस 2k प्लस 1 की जगह पर हम k+1 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, या आप गुणनखंड कर सकते हैं। कैसे, 1 को तोड़े 2 आ जाए तो 1 एकम 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इस हिसाब से भी आप इसके गुणनखंड करके भी लाएंगे तो अभी हमारा k+1 का होल स्क्वायर ही आएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लगाएंगे, 0 पे अंडर रूट लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि 0 0 ही रहता है। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम k+1 बराबर 0 और यहाँ +1 है, उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का। तो अतः जो आंसर आया है k बराबर वो है आपका -1। ये आपका k के मान वाले सवाल हो।